हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ ज्योति गुप्ता। और आज मैं आप लोग के लिए अगेन लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। बट ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है, इट इज़ नॉट फॉर द सनशाइन, इट इज़ फॉर द टॉपिक रिलेटेड टू कोरोना वायरस जो हमारे अभी इंडिया में हो रहा है। ओके, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज जो है मैं कोरोना वायरस के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो इंडिया का जो है, मैंने अभी 16 मार्च 2020 को मैंने प्रेडिक्ट किया था फॉर 3 मंथ्स, दैट इज़ फ्रॉम मार्च, अप्रैल एंड मे। ओके, अब जून का महीना आ गया है। सो अगेन आई एम प्रेडिक्टिंग फॉर द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त। ओके, कोरोना वायरस से रिलेटेड कि कैसा अभी है, क्या सिचुएशन चल रहे हैं, क्या है, किस चीज़ पर हमें ध्यान देना है, किस चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। ओके, ओवरऑल और जो सरकार है उनकी क्या नीतियाँ रहेंगी, देखते हैं। सबसे पहले हम कोरोना वायरस के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी का सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और जो सरकार है, जो हम लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं ओवरऑल। लेट अस सी दैट व्हाट इज़ द सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। एज वी नो दैट द प्रॉब्लम इज़ कोरोना वायरस, तो हम लोग क्या एक्शन क्या लेने वाले हैं इस प्रॉब्लम के ऊपर, हम लोग सिचुएशन कैसा बन रहा है अभी ओवरऑल, ये देखते हैं। ओके, लेट अस सी सिचुएशन के हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स और आगे अराइज हो सकते हैं और आगे हम क्या एक्शन लेने वाले हैं। ओके, सिचुएशन आई कैन सी, यस, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है लाइफ। आगे चल के प्रॉब्लम ये हो सकता है कि लाइक वी माइट हैव टू वेट अगेन फॉर द चेंज, हमें चेंज का जो है फिर से इंतज़ार करना होगा काफ़ी। एंड ओवरऑल अगर देखें एक्शन ये होगा कि एक्चुअली हमारे पास हर चीज़ होते हुए भी शायद हमें फिर से आई कैन से लॉकडाउन करना पड़े। ओके, या फिर मैं ये देख रही हूँ कि हर चीज़ होते हुए भी जो लोग हैं शायद वो घर पे बैठे। आई कैन से कि आगे भी अभी जो आने वाला जो समय है, काफ़ी जो लोग हैं वो निराश, हताश इस तरीके के मुझे लग रहे हैं। ओके, एंड बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूँ अभी का सिचुएशन जो है वो इवॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। मैं ये कहूँगी कि पिकअप पकड़ रहा है, मतलब जो कोरोना वायरस है वो एक तरह से इवॉल्व हो रहा है, ठीक है, हमारी लाइफ में। बट हमारी लाइफ में है, बट वी हैव टू कीप द पेशेंस हमें रखना है, अपनी समझ से आगे बढ़ना है। ओके, प्रॉब्लम्स जो है आगे आएंगी, बट यही है कि हम लोग वेट कर सकते हैं। वी आर वेटिंग फॉर द चेंज आगे आने वाले समय में। ओके, एंड एक्शन में अगेन आई कैन सी कि हर चीज़ होते हुए भी नो बडी इज़ एबल टू टेक एक्शन, मतलब एक्शन नहीं ले पा रहे, समय सही नहीं चल रहा ओवरऑल। तो ये था अभी हमारा सिचुएशन, प्रॉब्लम और एक्शन। ओके, ओवरऑल आई विल से कि बहुत इमोशन से भरा हुआ टाइम है। एंड अगर कोई भी अगर एक्शन लिया जाता है, अगेन इट विल बी टेकन अकॉर्डिंग द सिचुएशन, बट वो पूरे इमोशन से भरा हुआ होगा। हर चीज़ होते हुए भी शायद जो चीज़ें हैं उसे वी वुड नॉट बी एबल टू टैकल, और वी आर रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन, हम लोग सिचुएशन से शायद हम लोग दूर भागेंगे। ओके, इट्स लाइक ओवरऑल डैट। बाकी देखते हैं कि हमारे इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर, ठीक है, आगे जो आने वाले 3 महीने हैं वो कैसे इफ़ेक्टेड रहेंगे। ओके, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 3 महीने में है, इन 3 महीनों में कुछ एक मैसेज जो हमें देना चाहते हैं हमारे भगवान। बहुत बंधा हुए हैं हम लोग, बहुत बंधे हुए हैं, 3 महीने बहुत बंधे हुए हैं। बिकॉज अगर हम लोग कुछ करना भी चाहते, कोरोना वायरस इज़ लाइक डेविल। इवन अगर हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे ऊपर लिमिटेशंस इतने हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इवन आई कैन से कि गवर्नमेंट भी अगर कुछ करना चाह रही है तो वो भी बहुत लिमिटेशंस महसूस करेंगे, आई कैन से, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ही ऐसा है। इट इज़ अच्छा सिचुएशन नहीं है। ओके,
सिचुएशन अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल में काफ़ी लोगों की चेंजेस आएंगी, एज वेल एज सब लोग चेंज लाने की कोशिश तो करेंगे, बट अगेन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में होते हुए भी हम लोग सिचुएशन से जा रहे हैं, हम लोग बस प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मैं ये बोल सकती हूँ समय अच्छा नहीं चल रहा है हमारा। ओके, ये अगले 3 महीनों के लिए था कि और भी मैं कह सकती हूँ बुरा समय हो सकता है। देखते हैं कि ये जो हमारा मैंने सिचुएशन प्रॉब्लम और एक्शन मैंने बताया अगले 3 महीनों के लिए, उससे रिलेटेड जो भगवान है वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमारे एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमारे एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बस हमें ये रखना है, हम एक ही काम कर सकते हैं अभी, हम लोग पेशेंस रख सकते हैं बस, और हमें वो पेशेंस रखना है। आंसर्ड प्रेयर्स, ठीक है, यही है कि बस हम प्रे कर सकते हैं और हमें अपने वातावरण, यू कैन सी द ग्रीन कलर, अगेन इट इज़ रिलेटेड टू आवर हार्ट चक्रा, और हार्ट चक्रा में ये भी बताता है हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, उनसे देखना है, वो हमारे हाथ में है। हमें पेशेंस रखना है, ठीक है ना। अगेन वी हैव टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप, हमें रिलेशनशिप पे भी काम करना है, जो अपने आसपास के जितने रिलेशनशिप हैं, और अपने एनवायरनमेंट जो है उस पर पूरा हमें ध्यान देना है। ओके, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है, और हम प्रेयर करेंगे तो ज़रूर हमारी जो आंसर जो है प्रेयर ज़रूर हमें भगवान आंसर करेगा। डिवाइन सोल्यूशन और सपोर्ट जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब वो है हमारे पास, वो शो भी कर रहा है दैट वी हैव टू लुक आवर ओन अर्थ, हमें अर्थ को हमें ही बचाना है, अपने एनवायरनमेंट को, अपने शरीर को हमें ही सब कुछ हमें देखना है, ये हमारे ही हाथ में है। अगेन हमें पेशेंस अभी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में अभी जो सिचुएशन है और ज़्यादा मुझे लग रहा है ख़राब हो रही है, और होगी। मतलब जैसा मैंने बताया, अगेन जो 3 मंथ्स है दे विल बहुत ज़्यादा कुछ चाहते हुए भी हम लोग बंधावा महसूस करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं कि ओवरऑल हमारा नॉर्थ साइड का देखते हैं, फिर ईस्ट साइड का देखते हैं, फिर साउथ और वेस्ट और सेंटर का फिर हम लोग देखते हैं कैसा रहेगा। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड देन सेंट्रल इंडिया। ओके, आई कैन से कि हम लोग ने डिसीजन लिया है कि भाई हमें चेंज करना है, कुछ ना कुछ हमें करना है, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लानी है, ये तो अभी हम लोगों ने सोचा है, बट वो सिर्फ डिसीजन लिया है अभी हम लोगों ने, शायद उस पर भी हम लोग वर्क नहीं कर पा रहे हैं। बाकी ये देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या बोलते हैं। नॉर्थ में आई कैन से कि शायद सिचुएशंस बैलेंस होना शुरू हो जाए इन 3 महीनों में। ओके, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ईस्ट में भी अगेन we need the decision to be taken, and यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि ओवरऑल हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को जो अपनी नीतियाँ हैं उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए लोगों पे, एंड ख़ास करके ये जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करे। ओके, बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, बट आई कैन से येस गॉड इज़ देयर। एंड अगर हम लोग अच्छी से नीतियाँ और अगर अच्छे से प्रिकॉशंस ले तो चीज़ें सही हो सकती हैं। ओके, बट आई कैन से कि यार डिसीज़न लिया जा रहा है सब कुछ ठीक करने का। साउथ में आई कैन से कि स्टेबिलिटी आ रही है इन साउथ में हमारे इधर स्टेबिलिटी आ रही है कोरोना वायरस से रिलेटेड। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट वेस्ट में मैं ये देख सकती हूँ कि लोग जो है काफ़ी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, गॉड से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। अब वो लोग ये सोचे कि नहीं, अब आगे जो भी अगर हम करेंगे अपने लाइफ में, हम लोग ज़्यादातर सही डिसीज़न लेते हुए करेंगे, या कुछ ना कुछ वो डिसीज़न ले रहे हैं या ले चुके हैं, बट दे आर फॉलोइंग दैट इन देयर लाइफ। अगर हम हमारे सेंटर की बात करें, सेंटर में जो है हमारा सेंट्रल इंडिया, यस दे आर एक्टिंग, सब लोग फाइटिंग मोड में है सेंट्रल इंडिया में। आई कैन से कि सब लोग शायद प्रिकॉशनरी मेजर्स ले भी रहे हैं,
एंड एवरीबडी इज़ फिल्ड विद लाइक टू मच ऑफ इमोशंस कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एवरीबडी इज़ रेडी ऑल्सो कि जो भी सिचुएशन होगा, येस वी आर रेडी, जो भी होगा अपने आगे लाइफ में। ओके, इवन आई कैन से, देखिए मैं बताती हूँ अगेन, नॉर्थ और साउथ की बात करें तो आई कैन सी की स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, एंड अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो दे आर प्रिपेयर्ड, जो भी चीज़ है उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, बना रहे हैं, नीतियाँ बना रहे हैं कि अगर और भी अगर आगे हालत ख़राब हुई तो हमें और क्या क्या करना है। ठीक है, वेस्ट की अगर बात करें तो ज़्यादातर पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। ओके, एंड आई कैन से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं लोग, एंड काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। ओके, क्या सही है क्या गलत है, अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बताया हाथ धोना है, हमेशा सैनिटाइज रखना है, तो सो दे आर फॉलोइंग, क्योंकि अब ये नीतियाँ वो बना चुके हैं, दे आर फॉलोइंग दैट। एंड अगर सेंट्रल की बात करें, दे आर रेडी टू फाइट, जो कुछ भी आएगा सामने, अगर कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर बढ़ता भी है, दे आर रेडी टू फाइट एंड दे आर फाइटिंग, अभी भी वो फाइट कर रहे हैं। ओके, सो देखते हैं कि अब जो आने वाला जो समय है हमारे 3 महीने की बाद का, ये हमें क्या शो करता है कि जो 3 महीने के बाद है क्या सिचुएशन रहेगा। आई कैन से लाइक जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अगस्त के जो एंड है, एंड तक में क्या सिचुएशन रहेगा, या सितंबर के फर्स्ट वीक तक क्या सिचुएशन रहेगा हमारे कोरोना वायरस को लेकर, क्या सिचुएशन रहेगा हमारे कोरोना वायरस को लेकर। और अगर मैं अभी गवर्नमेंट की नीतियों की बात करूँ तो नॉर्थ जो पीपल हैं वो अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। ईस्ट में भी नीतियाँ तैयार हो रही हैं। ओके, एंड दे आर रेडी टू एक्ट। साउथ में स्टेबिलिटी आ गई है, दे आर रिस्पेक्टिंग देयर गवर्नमेंट्स, जो भी इनके लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं। वेस्ट की अगर बात करें तो येस वो लोग भी उसे फॉलो कर रहे हैं जो लोग हैं। एंड सेंट्रल की बात करें, येस एवरीबडी इज़ रेडी, इवन द गवर्नमेंट, इवन द पीपल, एवरीबडी इज़ नाउ रेडी। ओके, तो देखते हैं आगे आने वाले समय में कैसा है। नॉर्थ की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी है अच्छी। फिर अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो यस अच्छा है सब। अगर मैं साउथ की बात करूं तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो अच्छे से सब लोगों ने यूटिलाइज़ किया है, और कि कैसे प्रिकॉशंस लिया जाए, कैसे नहीं लिया जाए। ओके, बट फिर भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, आगे फिर भी साउथ पीपल को ध्यान देने की ज़रूरत है। ईस्ट की अगर बात करें, सॉरी वेस्ट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि चांसेस मुझे कम लग रहे हैं उसके स्टेबिलिटी के। एंड सेंट्रल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यस देयर इज़ द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी। एंड अब हमने ये किया है कि अभी तो हम लोग फाइटिंग मोड में है, बट आगे चल के क्या होगा कि हम हर चीज़ भगवान पे छोड़ देंगे और हर चीज़ सोचेंगे कि ठीक है अब हर चीज़ राइट वे से करके आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं अगर बोलूँ मुझे नॉर्थ में थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे फाइनेंसेस भी स्टेबल होते हुए लग रहे हैं नॉर्थ साइड के। ओके, ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी मैं देख सकती हूँ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा अपने जो विचार है एक दूसरे से कोरोना वायरस से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं इस बारे में, एज़ वेल एज़ सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं। एंड मतलब रिलेशंस अच्छे हुए हैं वहाँ पे ओवरऑल, और सरकार और जनता के बीच के जो रिलेशंस है वो और ज़्यादा मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। ओके, एंड अगर मैं साउथ की बात करूँ, साउथ में ये है कि शायद फिर से वो आए कि अगर कोरोना वायरस अभी स्टेबल हो रहा है 3 दिन में, तो देयर इज़ सम आई कैन से चांसेस
कि वो सिचुएशन फिर से आए, ठीक है, बट उस सिचुएशन में हमें प्रिकॉशन लेने की फिर से ज़रूरत होगी, वो अब साउथ पीपल को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में भी मुझे लग रहा है कि मुझे अभी भी नहीं लग रहा है 3 महीने के बाद भी या सितंबर के फर्स्ट वीक तक भी मुझे लग रहा है कि कुछ केसेस मुझे लग रहे हैं कि होंगे वहाँ पे। ओके, एंड सेंट्रल की जैसे मैंने बात किया, अभी सब फाइटिंग मोड में है, पर सिचुएशन ऐसा आएगा आगे चल के ये 3 महीने में कि सब लोग भगवान पे हर चीज़ छोड़ देंगे, ठीक है। एंड आई कैन से कि हाँ, शायद सक्सेस मिले हमें कोरोना वायरस से फाइट करने में, शायद स्टेबिलिटी आए। ओके, शायद जो हमारा इकोनॉमी है वो भी अच्छा हो। वेस्ट का मुझे इकोनॉमी थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, वेस्ट की इकोनॉमी फिर भी थोड़ी सी हर चीज़ होते हुए भी शायद कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा दिक्कतें आए वहाँ पे। नॉर्थ की इकोनॉमी थोड़ी सेटल लग रही है, ईस्ट की भी इकोनॉमी आई कैन से लाइक बैलेंस्ड। ओके, साउथ की इकोनॉमी आई कैन से ध्यान देना पड़ेगा उन्हें, एंड सेंट्रल की अगेन हर चीज़ भगवान पे छोड़ा हुआ है उन्होंने, और जो भी वो कुछ भी काम करेगा, लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं, देन दे आर टेकिंग देयर ओन प्रिकॉशनरी मेजर्स। ओके, एंड और जो मेरे को नॉर्थ है वो मुझे कोरोना वायरस से उभरता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, नॉर्थ साइड जो है इंडिया का, सेंट्रल इंडिया वालों ने हर चीज़ भगवान पे छोड़ दिया, अभी तो वैसे फाइटिंग मोड में है। अगेन साउथ वाले भी हर चीज़ भगवान पे छोड़ेंगे कि ठीक है, वी आर टेकिंग एक्शन नाउ, इट इज़ अप टू द गॉड। एंड देन जो वेस्ट वाले लोग हैं, दे आर मैनिफेस्टिंग पीस, खास करके उन्हें पीस चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि शायद डिस्प्यूट्स ज़्यादा होने लगे इकोनॉमिक रिलेटेड। ओके, एंड ईस्ट में जो है आई कैन से लाइक बैलेंस इज देयर। तो देखते हैं कि हमारे एंजल्स जो हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स जो है हमें तो क्या बताना चाहते हैं, बट ओवरऑल जो है एंजलिक गाइडेंस से पहले मैं ओवरऑल इंडिया का एक सिचुएशन जो है एक ही कार्ड से मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि हमें एक कार्ड क्या बताना चाहता है कि 3 महीने बाद ओवरऑल क्या होगा ऑल ओवर इंडिया के लिए। अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, कोरोना वायरस जाएगा या नहीं जाएगा, येस और नो, येस और नो कोरोना वायरस के बारे में, येस और नो, येस और नो, येस और नो। आई कैन से इट माइट गो, बिकॉज आई कैन से कि जो भी अभी अपनी दुख की घड़ी चल रही है शायद वो अच्छे में चेंज हो। गॉड इज़ देयर विद अस, देन आई कैन से येस इट विल गो बाय द फर्स्ट वीक ऑफ September, बाय द मंथ ऑफ September आई कैन से। ओके, एंड लेट अस सी हर एक डायरेक्शन के लिए हमें एंजलिक गाइडेंस क्या मिल रहा है। पहले हम देखते हैं नॉर्थ के लिए, फिर ईस्ट के लिए, फिर साउथ के लिए, फिर वेस्ट के लिए, फिर सेंट्रल के लिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और सेंट्रल। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल। ओके, ओवरऑल अगर मैं देखूँ इंडिया के लिए आया है कंट्रोल इश्यूज़। अभी जो फ़िलहाल के लिए है कि हमें इश्यूज़ को कंट्रोल करना है, और ये जो इश्यूज़ है हमें ही कंट्रोल करना है, हमें डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन से, प्रिकॉशंस लेंगे सब कुछ अच्छा रहेगा। ओके, एंड नॉर्थ साइड के लिए आया है डिवाइन इंटरवेंशन। काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स किया है, तो जो भगवान है उन्होंने उनकी सुनी है। मैं ये देख सकती हूँ कि नॉर्थ साइड में शायद स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, ईस्ट की अगर बात करें तो अभी उन लोग के लिए अभी के लिए गाइडेंस है स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, ठीक है। जो है एकदम स्टे स्ट्रॉन्ग, विश्वास रखिए सब अच्छा हो जाएगा।
ओके। साउथ में है, साउथ में है अननेसेसरी वरीज में आई कैन से देयर इज अननेसेसरी वरीज। तो अननेसेसरी वरीज हटाइए, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर आप ध्यान दीजिए। वैसे तो हर चीज़ बैलेंस हो रहा है वहाँ पे, बट फिर भी आगे मुझे लगता है कि चांसेस हो सकते हैं कि फिर से कुछ केसेस आए, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा, फिर से प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी फ़िलहाल अननेसेसरी वरीज हटा दीजिए आप लोग। इफ़ आई टॉक अबाउट वेस्ट साइड, मल्टीफेसेटेड मतलब अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें क्या नहीं करें। वैसे लोग तो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पर काफ़ी सारे लेयर्स और डायमेंशन है सिचुएशंस को लेकर, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे वेस्ट की इकोनॉमी जो है लड़खड़ाते हुए दिख रही है। ओके। एंड अगर मैं सेंट्रल की बात करूँ, तो आगे आने वाले समय में देयर सेरेमनी सेलिब्रेशंस एंड सब कुछ अच्छा है आगे आने वाले समय में हमारे सेंट्रल इंडिया में। अभी तो हम फाइटिंग मोड में, पर आगे आने वाले समय में सब अच्छा होगा। बट हमें ये ध्यान देना होगा कि अब जो कुछ भी करना है आगे हमें एक राइट पाथ से करना है, तभी जो हम अपनी वातावरण को हम बचा पाएंगे, तभी ये हो पाएगा, तभी ये सेरेमनी और सेलिब्रेशन जो है टाइमिंग वो हमारे लाइफ में आ पाएंगे। सो आई होप आप लोगों को जो है मेरा ये जो वीडियो है कोरोना वायरस के ऊपर कैसा लगा। ये मैंने बताया आपको जून जुलाई अगस्त के लिए एंटिल दी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक में भी अगर मैं कुछ अपने वीडियोज़ अपलोड करूँ, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। सो फॉर नाउ बाय एंड टेक केयर। बट अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कोरोना वायरस से रिलेटेड अभी ग्रहण लगा हुआ है, अभी भी समय अच्छा नहीं चल रहा है, अभी भी हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। अनटिल अनलेस हम लोग प्रिकॉशन नहीं लेंगे केसेस बढ़ते रहेंगे। बट आई कैन से कि फंसे हुए हैं अभी हम लोग सही में, इसीलिए पीक पे जा रहा है अभी हमारा ये जो 3 महीना है। सो ऑल ऑफ़ यू बाय एंड टेक केयर।